हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं सारी डिटेल, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है वो जारी किया गया है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 मुंबई की तरफ से, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aecsmum2.ac.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे मेन फ्रंट पेज पर, तो आपको बस फ्रंट पर ही ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो यहाँ आप लेटेस्ट इवेंट में देखेंगे, ये लेटेस्ट इवेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टॉप पर ही एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। 19 अगस्त 2024 की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो ये आपका गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल वगैरह करके और इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना होगा। तो एक एक करके हम सारी डिटेल को जो है इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय, यानी ऑफिस ऑफ चेयरमैन लोकल मैनेजिंग कमेटी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, अणु शक्ति नगर, मुंबई की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। 19 अगस्त 2024 में ये एडवर्टाइजमेंट आया है, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा, यानी ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इसमें आपको रखा जाएगा। एकेडमिक सेशन 2024-25 है, और ये आपका 4th स्पेल है, यानी इससे पहले जो है आपके 3 स्पेल पूरे हो चुके हैं। यानी ये एक क्राइटेरिया तय किया गया है जिसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षकों की भर्ती इसमें की जानी है। तो इससे पहले जो है 3 क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं, और ये आपका 4था स्पेल चल रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, और इसमें जो है जैसे कुछ टीचर्स होते हैं वो अवकाश वगैरह पे चले जाते हैं, तो उनके जो भी रिक्त पद होंगे उनके स्थान पर आपको काम करना होगा, और इसमें आपको अनुबंध के आधार पर ही रखा जाएगा। साथ ही जो भी कैंडिडेट इसमें नियुक्त किए जाने हैं तो उनका जो है सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह होगा। तो नीचे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और जो है सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, बाकी पोस्ट की डिटेल वगैरह सब यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है। तो ये देख लेते हैं हम। पीजीटी की जो पोस्ट है उसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो 27,500 रुपये दी जाएगी, और अगर आप हर पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो पर पीरियड के आपको 220 रुपये दिए जाएंगे, और एक दिन में आपको अधिकतम 5 पीरियड लेने होंगे। तो बाकी इसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो 27/8/2024 के बेसिस पे होगी, और जो मेल कैंडिडेट है वो 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट 55 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी सरकारी विद्यालयों से सेवानिवृत्त हैं तो आप 65 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे किसी केवीएस, एनवीएस या AEES या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप सेवानिवृत्त हैं या रिटायर हैं तो आप 65 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आगे जो है टीजीटी की पोस्ट है, तो इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो पर मंथ 26,250 रुपये दी जाएगी, यानी अगर एक पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो पर पीरियड आपको 210 रुपये दिए जाएंगे, और अधिकतम आपको एक दिन में 5 पीरियड लेने होंगे। और इसमें जो है मेल कैंडिडेट 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और बाकी जो भी रिटायर्ड टीचर है फ्रॉम केवीएस, एनवीएस, AEES या किसी गवर्नमेंट स्कूल से, तो वो 65 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है प्राथमिक शिक्षक संगीत एवं प्रारंभिक शिक्षक
यानी पीआरटी म्यूज़िक एंड प्रीपेरेटरी टीचर यानी प्रेप टीचर। तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो 21,250 रुपये दी जाएगी। पर पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो 170 रुपये एक पीरियड के मिलेंगे और आपको एक दिन में मिनिमम 5 मतलब मैक्सिमम 5 पीरियड तो आपको लेना ही होगा। मेल कैंडिडेट इसमें 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 65 ईयर फॉर रिटायर्ड टीचर फ्रॉम केवीएस एनवीएस AEES या किसी गवर्नमेंट स्कूल से। यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो अगर आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करना है तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा www.aecsmum2.ac.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिलेगा। बाकी आगे देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। तो पीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और करके इसमें कई कंडीशन दी गई हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर लें। जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, पीजीटी फिज़िक्स है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। बाकी इसमें आपको अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। तो उम्मीदवारों को ऑनलाइन शिक्षण कक्षा लेने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो इसमें आप जो है पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर देखी जाए तो इसमें आपको जो है कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। आगे जो हमारी टीजीटी की पोस्ट है तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में वो विषय पढ़ा हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया हो विद बीएड डिग्री ऑफ रीजनल। तो इसमें जो है आपने बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसमें टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है। तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है तो अलग अलग सब्जेक्ट में दिया गया है। टीजीटी हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है, टीजीटी मैथमेटिक्स फिज़िक्स की पोस्ट है और साथ ही स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज मेंशन कर दिया गया है। और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान इसमें से आपने किसी भी विषय किसी 2 विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है और जिसमें से कोई भी आपका इतिहास या भूगोल कंपलसरी होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी हिंदी और संस्कृत के लिए आपने ग्रेजुएशन के 2 सालों में कम से कम हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ्स के लिए भी कंडीशन दी गई है। साथ ही स्पेशल एजुकेटर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बीएड जो किया हो वो स्पेशल एजुकेशन के साथ किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इसमें और करके कई कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें डिज़ायरेबल में है तो विदाउट डिज़ायरेबल भी आप जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी जो पोस्ट है वो टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन टीचर मेल की पोस्ट है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो फिज़िकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा तो इसमें जो है आपको ऑनलाइन जो है क्लासेस भी लेनी होगी तो उसके लिए आपको रेडी होना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने की लास्ट डेट से पहले पहले आपको इसमें आवेदन कर देना है। बाकी इसमें डिज़ायरेबल है हिंदी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी मराठी और हिंदी संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हो, आपके पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए। यानी ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है।
बाकी कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षक की पोस्ट है और प्रेप टीचर यानी पीआरटी और प्रेप टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। पीआरटी की पोस्ट के लिए आपने 10+2 किया हो 50% अंकों के साथ, और साथ ही 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा आपने किया हो, एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 10+2 में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसी के साथ जो है 10+2 के साथ आपका जो है 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा हो, डीएलएड या बीएलएड वगैरह जो भी आपने किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी जो पोस्ट है वो प्रेप टीचर यानी बाल वाटिका टीचर की पोस्ट है। इसके लिए आपने 10+2 क्वालिफाई किया हो या इसके इक्विवेलेंट, और साथ ही आपने जो है डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम में। तो बाकी इसमें जो है ड्यूरेशन ऑफ शैल बी 1 ईयर या 2 ईयर आपका होना चाहिए। और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है, तो आप इसमें से देख लें। जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपका जो है जो क्लास 12th है उसमें आपका इंग्लिश एक विषय होना चाहिए, यानी आपने 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ा हुआ हो सब्जेक्ट, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आप एलिजिबल हो, मतलब इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट तक आपकी सभी क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। अब रही बात मोड ऑफ़ सिलेक्शन की, तो किस प्रकार से आपको सिलेक्शन इसमें किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। रिटन टेस्ट होगा। द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और स्कोरिंग मार्क्स 50% रखा गया है। 50% या उससे अबव स्कोरिंग मार्क्स है। बाकी SC ST OBC या दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए 45% रखा गया है। और साथ ही स्किल टेस्ट वगैरह इसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्किल टेस्ट के लिए फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एम्पैनल्ड एंड विल बी ऑपरेटेड एज पर द अराइजिंग टेम्परेरी वैकेंसीज इन AEC स्कूल्स। और उसके बाद जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। तो उसका पूरा समय वेन्यू यहाँ पे दे दिया गया है। रिपोर्टिंग का समय आपको सुबह 8 बजे के लिए दिया गया है TGT के लिए, और PGT PRT और प्रेप टीचर के लिए सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग का समय दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है सुबह TGT के लिए, और 10 बजे है PGT PRT और प्रेप टीचर के लिए। बाकी वेन्यू आपको दिया गया है AEJC मुंबई, तो यहाँ पर आपको जो है जाना होगा। और बाकी इसमें देखते हैं जो TGT की पोस्ट है उसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 27/8/2024 को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। और उसका जो स्किल टेस्ट होगा उसका टाइम और डेट यहाँ पे दिया गया। स्किल टेस्ट होगा 28/8/2024 को सुबह 8 बजे। इसी प्रकार से जो प्रेप टीचर की पोस्ट यानी बाल वाटिका टीचर, उसका रिटन एग्ज़ाम 27/8/2024 को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में होगा। और उसका स्किल टेस्ट होगा 28/8/2024 को सुबह 8 बजे। PGT की जो पोस्ट है उसका रिटन एग्ज़ाम 27/8/2024 को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगा। और स्किल टेस्ट होगा 28/8/2024 को सुबह 8 बजे। PRT की पोस्ट का रिटन एग्ज़ाम होगा 27/8/2024 को सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। और स्किल टेस्ट होगा 28/8/2024 को सुबह 8 बजे। तो इस प्रकार से ये सारा जो है आपको पूरा डिटेल दे दिया गया है, किस दिन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, किस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा, पूरा टाइमिंग दे दिया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक जो है देख लें और कहीं कोई मिस्टेक ना करें। बाकी जो रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा यानी जो परिणाम घोषित किया जाएगा वो आपका 27/8/2024 को ही शाम के 5 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। उसी दिन सेम सेंटर पर ही
जो है रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा शाम के 5 बजे तक। बाकी इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं हम। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के दिन संबंधित परीक्षा केंद्र में जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ आयु, योग्यता, अनुभव, पत्राचार के पते का विवरण देते। यानी इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छे से फिल कर लेना है। उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो है और साथ ही फ़ोटो वगैरह उस पर पेस्ट कर लें। सभी इन्फॉर्मेशन आप उसमें अच्छे से भर लें और उसके साथ साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, क्लास 10 से स्टार्ट करके जो भी आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह है, वो सब आपको इसके साथ इंक्लूड कर लेना है और ये सब आपको जो है अपने साथ लेके जाना होगा। बाकी इसमें जो है आपको गूगल फॉर्म भी दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये गूगल फॉर्म के द्वारा जो है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पहले आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा समय दे दिया गया है, तो एक बार ये जो आपका टाइमिंग वगैरह है वो भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। और बाकी इसमें बताया गया है कि ऑन द डे ऑफ रिटन टेस्ट 27/8/2024 को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। और अगर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई भी टीए जो है नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेन फोकस आपको टाइमिंग और डेट पे करना है। तो आप ध्यान रखें किस दिन आपका एग्ज़ाम है, क्या टाइमिंग रखा गया है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लें। और जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।